31 दिसंबर 2020 की रात थी। मुंबई की सड़कें नववर्ष का स्वागत करने वालों से गुलजार थीं। हर जगह खुशी और जश्न का माहौल था। मुंबई के खार वेस्ट इलाके में भागवती हाइट्स नाम की एक बिल्डिंग में कुछ युवा दोस्तों ने पार्टी का आयोजन किया था। उन्हीं में से एक थी 19 साल की जानवी कुकरेजा, एक मनोविज्ञान की छात्रा जो बद्धे सपने देखती थी। लेकिन यह रात जो खुशियों से भरी होनी चाहिए थी, एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जानवी अपने खुशमिजाज और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह आसानी से दोस्त बना लेती थीं और जहां जाती थीं खुशी फैलाती थी। उस रात वह अपने दो करीबी दोस्तों श्री जोगधनकर और दिया पडलकर के साथ पार्टी में शामिल हुई। 22 साल के श्री इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और अपने आकर्षक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। दिया शांत स्वभाव की थी, लेकिन अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ीडी दिहारी रहती थी। ये तीनों एक मजबूत दोस्ती के धागे में बंधे हुए लगते थे। पार्टी मजेदार तरीके से शुरू हुई। संगीत, नाच गाना और हंसी खुशी का माहौल था। मेजबानों ने शानदार सजावट की थी और सब लोग नए साल के स्वागत के लिए उत्साहित थे। जानवी, श्री और दिया सबके साथ मिलजुल रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे और आने वाले साल की योजनाएं बना रहे थे। लेकिन इस खुशी के माहौल में कुछ ऐसा भी था जिसे केवल कुछ लोगों ने महसूस किया। जैसे जैसे रात बढ़ी, जानवी के चेहरे पर उदासी दिखने लगी। गवाहों ने बाद में बताया कि उन्होंने जानवी को श्री और दिया के साथ गहरे बातचीत करते हुए देखा। ये तीनों बालकनी में खड़ी डीडीए थे और उनकी आवाज़ें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। ये साफ था कि उनके बीच कोई विवाद चल रहा था। जानवी ने श्री और दिया पर धोखा देने का आरोप लगाया। इस विवाद के पीछे की सही वजह तो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह विश्वासघात और लंबे समय से चल रहे तनाव से जुड़ता हुआ लग रहा था। श्री, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, ने तीखे शब्दों में जवाब दिया। दिया ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशों से बात और बिगड़ गई। रात करीब 1:30 जश्न अचानक रुक गया। जानवी का निर्जीव शरीर बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मिला। यह दृश्य भयावह था। उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे और सीढ़ियों पर खून फैला हुआ था। पार्टी में मौजूद लोग दहशत में आ गए। किसी ने पुलिस को बुलाया और जल्द ही वह जगह अपराध स्थल बन गई। मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई। उन्होंने पार्टी में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की और बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सीढ़ियों की जांच की और खून के नमूने, उंगलियों के निशान और अन्य सबूत इकट्ठा किए। फुटेज में दिखा कि जानवी को आखिरी बार श्री और दिया के साथ सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, श्री और दिया की गवाही में कई झोल नजर आए। श्री ने दावा किया कि वह एक फोन कॉल करने के लिए बाहर गए थे और घटना के समय वहां नहीं थे। वहीं दिया ने कहा कि वह सीढ़ियों से हटने के बाद एक जोरदार आवाज सुनकर वापस आए। लेकिन दोनों के बयानों में कई बातें मेल नहीं खा रही थी। फॉरेंसिक सबूतों ने एक अलग कहानी बयान की। श्री की शर्ट पर जानवी के खून के निशान पाए गए। दिया की उंगलियों के निशान सीढ़ियों की रेलिंग पर पाए गए, जहां जानवी का शरीर मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि जानवी की मौत सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के कारण हुई थी, जो एक हिंसक झगड़े की ओर इशारा कर रही थी। गवाहों ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने श्री और जानवी को सीढ़ियों के पास झगड़ाते हुए देखा था। एक और गवाह ने कहा कि दिया बहुत डरी हुई लग रही थी और रो रही थी, लेकिन उसने कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया। पुलिस ने घटनाओं की समय रेखा तैयार की। जानवी, श्री और दिया के बीच का विवाद एक शारीरिक झगड़ियाधे में बदल गया। जानवी के आरोपों से गुस्साए श्री ने उन्हें धक्का दे दिया। दिया ने झगड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। इस झगड़े का अंत जानवी की मौत के रूप में हुआ। सबूतों के आधार पर पुलिस ने श्री जोगधनकर और दिया पडलकर को गिरफ्तार कर लिया और उन पर हत्या का आरोप लगाया। यह मामला मीडिया में छा गया और हर कोई यह जानना चाहता था कि यह खुशहाल पार्टी कैसे दुःस्वप्न में बदल गई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए। फॉरेंसिक निष्कर्ष, गवाहों के बयान और आरोपियों के बयानों में पाई गई असंगतियों ने उन्हें दोषी ठहराया। श्री के वकील ने इसे भावनाओं और शराब से प्रेरित एक दुर्घटना करार दिया, जबकि दिया के वकीलों ने उसे निर्दोष और परिस्थितियों का शिकार बताया।
महीनों की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। श्री जोगधनकर को हत्या का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिया पडलकर को अपराध को छिपाने में मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें हल्की सजा दी गई। यह मुंबई के युवाओं और जाह्नवी के परिवार के लिए एक गहरा झटका था। उनके माता पिता ने उन्हें एक दयालु और महत्वाकांक्षी लड़की के रूप में याद किया, जिसका जीवन अचानक छिन गया। इस घटना ने विश्वास, दोस्ती और भावनाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता पर एक गंभीर चर्चा छेददार दी। जाह्नवी की कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि कैसे गुस्से और भावनाओं पर काबू न रखने से चीजें गलत हो सकती हैं। यह हमें अपने रिश्तों को संभालने और शांति से विवादों को सुलझाने की अहमियत सिखाती है।